हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैंने पूरी गणित वगैरह बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज का वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 और 500 कॉमेंट। ठीक है, प्लीज़ जो भी बच्चा देख रहा है लाइक और कॉमेंट ज़रूर करना। जो भी करेगा उसके भगवान 95% ज़रूर दिलाए। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तगड़े क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित के मुख्य मान आपको ज्ञात करने हैं। हर साल ये क्वेश्चन ऐसा एक आता ही आता है। तो आपको जो भी दे रखा है आपको क्या करना है, इसको मान लेना है। माना y बराबर, मैंने इसका नाम y दे दिया। हमारे पास क्या है? टेन इनवर्स √3 माइनस शेक इनवर्स -2 है। इसका एंगल पॉजिटिव है, इसका एंगल नेगेटिव है। एंगल नेगेटिव रहने पे हमें चेंज करना होता है, और नेगेटिव वाले के लिए जो सूत्र होता है ये नेगेटिव है, चेंज करने के लिए है। तो शेक इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा। साथ ही साथ आपको बताना होगा टेन इनवर्स और शेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में सारा कुछ लिखना होगा। यहाँ लिखना होगा चूंकि टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। हाथ मेरे बिल्कुल भी नहीं चल रहे ठंड के मारे, इतनी ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ पर। क्या है? π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में। वह शेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। पूरा ये सब लिखना है तभी जाके पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई तक होता है, और उसमें सिर्फ π/2 नहीं होता है। ये ज़रूर लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स है, तो इसका मान आपको 10 में सोचना है। 10 60 का मान होता है √3, तो π/3 होता है। और यहाँ सूत्र लग जाएगा कौन सा वाला? पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? अपना 2 है। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे। देखिए 10 इनवर्स से 10 कटा, यहाँ बचेगा π/3, अंदर है पाई। यहाँ पर अपने पास है शेक इनवर्स, तो इसका मान सेक में सोचना है। तो सेक 60 का मान होता है 2, 60 बोले तो π/3। ठीक है, शेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, अंदर बचेगा π/3 माइनस पाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे π/3। ठीक है, तो π/3 ये हो जाएगा 2π/3 माइनस के पाई है, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 2 पाई माइनस का 3 पाई। हमें हमारा उत्तर मिलेगा माइनस के π/3। बहुत ठंड हो रही, हाथ काँप रहे हैं, इतना ठंडा इधर। तो आंसर आ जाएगा माइनस के π/3। कोई भी दिक्कत हो, दुविधा हो, आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं इसका मान आपको बताना है। देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने लिया है इस क्वेश्चन को। बाहर अपने पास क्या है? साइन है, इधर अपने पास है π/3। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ सूत्र के रूप में है। आपको पता होगा साइन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, फिर देखिए आगे हल करेंगे। यहाँ पर है अपना साइन π/3, इधर 1/2 है, बाहर साइन इनवर्स है। 1/2 का मान साइन में सोचो। साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो π/6। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, तो बाहर से बचेगा इधर साइन, यहाँ पर π/3 है, और यहाँ बचेगा π/6। अंदर ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 पाई, यहाँ आ जाएगा पाई साइन 3π/6। थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि ये हो जाएगा साइन π/2। साइन 90 का मान 1 होता है, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी मिलेगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इसका मान क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट में बोर्ड में पूछा जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस को काटते हैं, 7 पाई/6 ऑप्शन में दिखता है वो ही टिक करके चले आते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि 7 पाई/6 कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा नहीं है। कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा होता है वो होता है 0 से पाई, और यहाँ 7 पाई/6 1 पाई से भी बढ़कर है, तो इस रेंज में नहीं है, तो इससे ये हट नहीं सकता। जब हट नहीं सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। कॉस इनवर्स है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ठीक है। हाँ, तोड़ के लिखेंगे तो cos 2 पाई में से मैं क्या घटाऊं कि कुछ में किसी में से भी कर सकते हैं। 2 पाई, 6 6 दूनी 12, 12 में से क्या घटाऊं कि 7 आ जाए 5, 5 पाई/6। ठीक है, आपको सूत्र पता होगा कि cos 2 पाई-थीटा, कॉस थीटा होता है, यहाँ पर क्या थीटा है, ये थीटा की जगह पर है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6। अब ये जो 5 पाई/6 है वो इस इंटरवल के बीच में है, तो ये कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5 पाई/6। 5 पाई/6 इस इंटरवल के बीच में है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 पाई/6। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स का मान y है, तो y का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। आपको पता है साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो क्या होता है, वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। क्लोज इंटरवल है, यानी कि जो y का मान होगा वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के लिए सिंबल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कॉसेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या होगी। कॉसेक में साइन का ही होता है, बस इसमें जीरो नहीं होता है ना। तो हाँ, पूरा साइन का आएगा, इसमें सिर्फ जीरो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपके फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इसका हमें मुख्य मान निकालना है, तो मैंने मान लिया कि भैया ये y है और y हमारे पास है कॉसेक इनवर्स माइनस के √2। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो आप जानते हैं चूंकि कॉसेक इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस के कॉसेक इनवर्स थीटा होता है ना। तो आप जानते हैं चूंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, जो साइन का होता है वो पूरा आता है बस इसमें ज़ीरो नहीं होता। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब हल करेंगे, माइनस सामने लग जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स √2। ठीक है जी, कॉसेक इनवर्स बाहर है, इसका मान कॉसेक में सोचो। कॉसेक 45 का मान होता है √2। ठीक है जी, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हटा, हमें हमारा उत्तर मिलेगा, माइनस यहाँ से बचेगा और यहाँ से π/4। ठीक है, और ये जो भी मान आया है वो इस इंटरवल के बीच में है आंसर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मुख्य मान मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सेम इस टाइप का और एक क्वेश्चन मैंने लिया है नेगेटिव में, तो फिर से मान लेंगे, माना y बराबर हमारे पास है कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 है। तो यहाँ देखेंगे नेगेटिव है, चेंज करना होगा। कॉट इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, सूत्र है। कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, शाखा परिसर
क्या होता है जो कॉस का होता है, कॉस का होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, इसका आ जाता है बस ओपन में। ठीक है, अब हल करेंगे। पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो यहाँ से देखिए पाई माइनस, बाहर अपना कॉट इनवर्स है, इसका मान कॉट में सोचो, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 60 बोले तो पाई बाई, ठीक है। तो कॉट से कॉट इनवर्स कटा, यहाँ बचा पाई माइनस पाई बाई 3, 9/3 आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई में हमारा उत्तर मिलेगा 2 पाई/3। क्या मिलेगा? 2 पाई/3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। ये आपको सिद्ध करना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2019 है ना। आप मेरे से ये क्वेश्चन लिख लीजिए, पेपर में पक्का आएगा, वो भी 2 नंबर में। सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। इसको लेके ये सिद्ध करना है तो मैं लिख लूँगा बायां पक्ष लेने पर। ये बायां पक्ष क्या है भैया अपना? बायां पक्ष है अपना पास tan इनवर्स माइनस के एक्स। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा, माना tan इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा मान लिया, तो ये इधर आ जाएगा, माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस माइनस को उधर ले जाओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और चाहो तो मैं माइनस का साइन थीटा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन माइनस के थीटा लिख सकता हूँ, माइनस का थीटा। इस साइन को इधर ले लो, ठीक है, इस साइन को इधर ले लो, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, माइनस इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स थीटा। और थीटा हमने क्या माना है, थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स को। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि साइन इनवर्स माइनस के एक्स क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है। हेंस प्रूव। इति सिद्धम। इतना हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आएगा ना, उसको बस थीटा मान लेना है, थोड़ा इधर उधर करके हल करोगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। 2 नंबर का हलवा क्वेश्चन आराम से हो गया, ठीक है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, जैसे ये वाला है, ये सूत्र है ना, कैसे प्रूफ होगा ये देखते हैं। तो फिर से लिखो, यहाँ लिखेंगे माना, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब इस चीज़ को मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। नेगेटिव दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का मान सेकंड चतुर्थांश में आफ्टर स्कूल टू कोचिंग होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड तो माइनस कॉस थीटा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा होता है। अब इस कॉस को मैं इधर ले लूँगा, ठीक है, इस कॉस को मैं इधर ले लूँगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ बचेगा पाई माइनस के थीटा, ठीक है। इस थीटा को इधर ले आऊँगा, माइनस का थीटा इधर आके हो जाएगा प्लस का थीटा, और ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी अगर यहाँ तक हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट स्टेप में थीटा का मान रख दूंगा। थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, और यही आपको क्या करना था भाई, सिद्ध करना था। हो गया, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। एग्जाम में आ रखा है 2 नंबर में, पिछले कई सालों से नहीं आ रखा है, इस साल पक्का पेपर में आएगा, पेपर में आएगा, लिख लो, पेपर में आएगा। अगर ना आए ना तो मुझे घर पे बुला के दे दनादन जूतों से मार लेना, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर
क्योंकि इतने सालों से जब गैप दे दिया गया है, इस साल तो पक्का आएगा। पक्का आएगा। पेपर अगर मैं सेट करता तो मैं इस प्रश्न को डालता ही डालता इस साल। और मेरा माइंड चलता है एग्जामिनर के माइंड के सेट से, तो इस साल तो ये क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2 नंबर में हो सकता है, बड़े नंबर में भी दे दे। अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है। देखो ये वीडियो तो आप कर ही रहे हो, है ना। जो क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में टिक करा रखे हैं, पूरा अगर नहीं भी कर रहे हो, जो क्वेश्चन उदाहरण के या प्रश्नावली के मैंने टिक करा रखे हैं, उन क्वेश्चनों को ज़रूर कर लेना, ठीक है। उन क्वेश्चनों को ज़रूर करना। मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है। अगर आप बोलोगे भैया कौन सा वीडियो है जो टिक कर रखा है, तो 22,000 बच्चों ने ऑलरेडी उस वीडियो को देख रखा है। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से भी वीडियो बना सकता हूँ, या फिर उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अलग से, तुम जाके देख लेना। इसको ये सिद्ध करना है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, 5 नंबर पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो जिधर पद बड़े होते हैं उसी को लेना है। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। क्या है बायां पक्ष अपना? tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बट्टे में a³ माइनस 3a²। ठीक है जी, ये है। अब देखो प्रूफ मुझे करना है, उससे मुझे थोड़ा बड़ा आइडिया लग रहा है। tan इनवर्स बाहर है तो अंदर tan का ही कोई सूत्र बनेगा, तभी हटेगा tan इनवर्स से, है ना। यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ। माना x बराबर a tan थीटा मान लेता हूँ। ये a गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा tan थीटा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये tan इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स x बट्टा a। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इन मानों को हम यहाँ रखते हैं। तो इधर बाहर तो है अपना tan इनवर्स, अंदर क्या है 3a² x की जगह पे a tan थीटा। x की जगह पर a tan थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, घात में 3 है, a³ tan³ थीटा हो जाएगा बट्टे में यहाँ पर है a³ माइनस 3a क्या हो जाएगा a² tan² थीटा। x की जगह पर a tan थीटा रख दिया। अब ध्यान दीजिए a² गुणा a 1/3 1/3 1/3 1/3, ऊपर नीचे से क्या आ जाएगा 1/3 उभयनिष्ठ आ जाएगा। यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बट्टे में 1 माइनस 3 tan² थीटा। ठीक है जी, यही बचेगा। कुछ कट रहा होगा, a³ से a³ कट जाएगा। बाहर अपने पास क्या है tan³ थीटा, और ये सूत्र बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan² थीटा बट्टे में 1 माइनस 3 tan² थीटा। क्या होता है, tan3 थीटा का सूत्र होता है बिल्कुल होता है। tan इनवर्स से tan कटा, क्या बचा 3 थीटा। थीटा आपने खुद से माना था तो थीटा का मान आपको रखना पड़ेगा। थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x/a। ये आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड, जो कि आपको सिद्ध करना है। हो गया आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में 5 नंबर में, बड़े नंबर में आ रखा है, तो हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। बड़ा हलवा क्वेश्चन है। देखिए हमें हमको दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख लेंगे, दिया है हमें दे रखा है, यहाँ दे रखा है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 और sin इनवर्स माइनस 1/2। जब एंगल में नेगेटिव होता है तो उसमें सूत्र लगता है, चेंज करना होता है। पॉजिटिव में कोई सूत्र नहीं लगता है। तो आप जानते हैं cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, और साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। ये सूत्र आपको यहाँ पर लगा देना है। ये वाला पॉजिटिव है tan इनवर्स, इसका मान 10 में सोचो, tan π/4 का मान 1 होता है।
प्लस इसमें सूत्र लग जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पर है 1/2, नेगेटिव सामने आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ आप देख पाएंगे कि भैया टेन इनवर्स 10 कटा, क्या बचा पाई/4। पाई है यहाँ पर, कॉस इनवर्स बाहर है, इसका मान कॉस में सोचना है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। फिर देखिए साइन इनवर्स बाहर है, इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है 30, 5 छंग 30। ठीक है, तो पाई/6 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि भैया कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, साइन इनवर्स से साइन हटेगा, क्या बचेगा आगे हल करके लिखते हैं। यहाँ से बचा पाई/4 और यहाँ से पाई, यहाँ से बचेगा पाई/3 माइनस यहाँ से बचेगा सिर्फ पाई/6। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। लॉशअपा ले लो, 4 3 6 12 आ जाएगा लॉशअपा, 4 3 12, 3 गुणा पाई 3 पाई, इसके मट्टे में कुछ नहीं, 1 12 1 कम 12 पाई, 3 चौके 4 पाई माइनस 6 दूनी 12 2 पाई। यहाँ पर 12 पाई है, तो 12 और 3 15 पाई, 4 और 2 6 पाई बट्टे 12, 15 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 पाई बट्टे 12, 3 चौके 12 3 3 9, आंसर आ जाएगा 3 पाई बट्टे में 4। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब चाहो तो टेन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित का सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2 नंबर में कि सरलतम करना होगा, हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए। सरल बनाना है, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर 10 के रूप में सूत्र बनाना है। ठीक है, 10 कब आएगा जब साइन के बट्टे में कॉस हो, तो मैं क्या करूँगा हर एक पद को कॉस से भाग दे दूंगा हर एक पद को मैं क्या करूँगा कॉस से भाग दे दूंगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाहर अपने पास क्या है 10 इनवर्स है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 1 प्लस का 10x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ये जो अंदर है, क्योंकि बाहर 10 इनवर्स है तो 10 के पदों में बनाना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी सुविधा के लिए। 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई/4, तो 10 पाई/4 का मान 1 होता है, ये 10x। इधर कुछ गुणे में कुछ नहीं है तो इसमें गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ, ये 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई/4 और ये है 10x। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो बाहर क्या है 10 इनवर्स है और अंदर एक सूत्र बन रहा है, इसका 10 पाई/4 माइनस एक्स का। ये सूत्र है, आपको एक सूत्र पता होगा 10a माइनस बी का पता होगा ना, क्या होता है 10a माइनस 10b बट्टे में 1 प्लस 10a 10b, ये होता है सूत्र। a की जगह पे पाई/4 है, b की जगह पे x है, इसको इस सूत्र से खोलोगे यही आ जाना है। ठीक है, तो 10 इनवर्स से 10 क्या हो गया कटा, क्या बचा पाई/4 माइनस एक्स, ये इसका सरलतम रूप आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। ये क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है, ठीक है, और पिछले साल भी आ रखा है 5 नंबर में। तो जिधर बड़ा पद होता है उसको ही लेते हैं, तो इधर ले लेंगे दायां पक्ष लेने पर।
दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, क्या है अपना दायां पक्ष, एक बार लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स बाहर है तो आइडिया लग गया कि अंदर भैया कॉस के पदों में लाना है सूत्र, और ये अपने को सिद्ध करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना x बराबर, ठीक है, क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा मान लेते हैं। माना x बराबर कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी ये मान रखेंगे। अब यहाँ पर रख दो, बाहर अपना है कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा x की जगह पे कॉस थीटा रखना है, तो ये हो जाएगा फॉर कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है कॉस 3 थीटा का। ठीक, कॉस इनवर्स से कॉस हटा, क्या बचा 3 थीटा। थीटा का मान हमारे पास क्या है, थीटा का मान है कॉस इनवर्स एक्स, रख दिया। ये हमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, राइट साइड लेके चले थे, लेफ्ट साइड हमारा मिल गया। इतना हलवा क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है 5 नंबर में। चैप्टर बड़ा आसान है, सूत्र आपको याद रहना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी पूछा गया है, ठीक है, तो जितना बड़ा पद है उसको ही लिया जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे दायां पक्ष लेने पर क्या है अपना दायां पक्ष, वो लिख लो। यहाँ पर है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर कॉस का फॉर्मूला बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान ये जो प्रूफ करना है ना, मुझे यही आइडिया दे रहा है कि मुझे क्या रखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, माना ये प्रूफ में लाना है ना, मैं क्या करूँगा, 10 इनवर्स रूट एक्स को मैं थीटा मान लूँगा। ये मुझे लाना है ना, इसी को मैंने थीटा मान लिया। तो इससे क्या होगा, 10 इनवर्स उधर चला जाएगा, अंडर रूट एक्स बराबर आ जाएगा 10 थीटा, दोनों तरफ वर्क कर दूंगा, एक्स बराबर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखना है, 10 स्क्वायर थीटा रखना है, बटा 2 कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। किसका सूत्र होता है, ये कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है। तो रखेंगे यहाँ पर, बाहर है अपने पास 1/2 कॉस इनवर्स, अंदर आ गया सूत्र कॉस 2 थीटा का। ठीक, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स से कॉस कटा, क्या बचा, ओनली 2 थीटा बचा, 2 से 2 कटा, क्या बचा, सिर्फ थीटा। थीटा का मान लास्ट में रख दोगे, थीटा का मान क्या अपने पास 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, एक्स का मान बताना है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स है ना, एक्स इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में एक्स बराबर है। तो बराबर होने पे जानते हो कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय मान समान करने होते हैं, या तो दोनों तरफ कॉट करो या दोनों तरफ कॉट करो या 10 करो। तो 10 इनवर्स को अगर मैं कॉट करूँ, 10 का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तुलना करेंगे कॉट इनवर्स से, कॉट इनवर्स कटा, तो यहाँ बचेगा x/1 4/1, तिरछे गुणा करेंगे x 1 कम x बराबर 4। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, x बराबर 4। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। सेम, इसको ये सिद्ध करना है, कौशिक इनवर्स 1/x क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। सूत्र है, सिद्ध करने के लिए बोल रखा है 2 नंबर में।
तो मान लेंगे, माना कौशिक इनवर्स 1/x को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, कौशिक इधर चला जाएगा, 1/x क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा हो जाएगा। ठीक, कौशिक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin, लिख सकता हूँ। फिर मैं तिरछे गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा x, एकम x, ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन इधर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x थीटा। फिर क्या करूँगा मैं, थीटा का मान रख दूंगा। थीटा का मान क्या है मेरे पास, ये है जो हमने माना था। इस थीटा का मान को यहाँ रख दो। कौशिक इनवर्स 1/x, कौशिक इनवर्स 1/x क्या आ गया, साइन इनवर्स x। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको भी सिद्ध करना उसको बस मान लो, मान के इधर उधर करो, आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं वाई मान लेता हूँ इस पूरे राशि को। क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस के √3। ठीक है, इसका मान निकालना है, मुख्य मान निकालना है। सो देखिए, ये एंगल तो पॉजिटिव है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये नेगेटिव है, इसमें हमें बदलाव करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, हम जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका पाई माइनस के कॉट इनवर्स के थीटा होता है। ठीक है, ये चीज़ है। सो देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, क्योंकि पॉजिटिव है कोई बदलाव नहीं होगा, तो टेन इनवर्स बाहर है, इसका मान भी हम 10 में सोचेंगे। 10 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3। यहाँ सूत्र लग जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे √3 है। ठीक है, थीटा की जगह पर √3 है। अब देखिए, यहाँ 10 इनवर्स से 10 हटा, क्या बचा, π/3। यहाँ पर अपना पाई है, कॉट इनवर्स बाहर है, अंदर वाले का मान कॉट में सोचो। कॉट 30 का मान होता है √3, 30 बोले तो π/6। यहाँ से क्या होगा, कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, क्या बचेगा, π/3 माइनस पाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, π/6। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। ठीक है, ले लिया, लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 पाई, एक को भागा देंगे 6 से, 6 पाई, 6 कम 6, 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई माइनस 6 पाई बट्टे 6 माइनस के 3 पाई बट्टे 6, 3 दूनी 6 माइनस के π/2, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सिंपल, एकदम आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये चीज़ है, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 12/x है, हमें हल करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। ये जो x देख रहे हैं ये ज्ञात करना है। फिर देखिए π/2 है, तो π/2 को मैं लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के लिए साइन इनवर्स 1, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, साइन इनवर्स 5/x। ठीक है जी, यहाँ एक सूत्र लग रहा है, यहाँ पर कौन सा वाला सूत्र लग रहा है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, जिसका सूत्र होता है साइन इनवर्स। ठीक है, x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, y इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र है, हमें लगा देना है। ये x के जगह पर है, ये y की जगह पर है। ठीक है, ये सूत्र हमको लगाना है, लगाते हैं। साइन इनवर्स, इस तरफ हमारे पास क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 12/x। ठीक है, साइन इनवर्स x की जगह पर 1 है, और ये वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर। लगे हाथ हम फटाफट सॉल्व भी कर रहे हैं।
ठीक है, माइनस वाई हमारे पास है 5/x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा ज़ीरो, है ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 25/x स्क्वायर। तो ये हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट के एक्स स्क्वायर माइनस के 25/x। इधर भी अपने पास क्या है, साइन इनवर्स 12/x है। तुलना कर देंगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर 12/x है, इधर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25/x। ठीक है, दोनों तरफ एक्स एक्स कटेगा, इधर अंडर रूट में है, वर्क कर दोगे, वर्क करने पर 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 25, माइनस का 25 इधर आके जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर। तो वर्गमूल निकालेंगे, ये 169 का वर्गमूल, एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 13। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सूत्र बस आपको आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको हल करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कह रहे कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर थीटा। तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, देखो कौन सा सूत्र लगेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स इंटू वाई माइनस के अंदर प्लस है ना, प्लस वाले में माइनस लगता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, सूत्र होता है। ठीक है, तो हमारा एक्स की जगह पर ये है और ये हमारा वाई की जगह पर है। सूत्र लगाते हैं, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि जगह कम है ना, ये लेना ये पहले लिखना, उसके बाद ये लिखना। ये छोटा छोटा करके लिख देता हूँ पहले, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर थीटा। यहाँ पर लगेगा ये वाला सूत्र। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी, एक्स की जगह पर ये, वाई की जगह पर ये, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर स्क्वायर कर दे रहा हूँ, इधर हमारे पास क्या है बाबू, थीटा है। कॉस इनवर्स इतना के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई बट्टे ए बी माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, आपको प्रूफ में साइन स्क्वायर थीटा भी लाना है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अंडर रूट इसी में भी नहीं चाहिए, तो एक्स वाई बट्टे ए बी कॉस थीटा प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस वाले इधर के हो जाएंगे प्लस के। ठीक, अंडर रूट नहीं चाहिए मुझे प्रूफ में, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, वर्क कर दूंगा। वर्क करने पर देखिए, वर्क करूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं वर्क करूंगा इस इधर भी वर्क लग जाएगा, और इधर भी क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, वर्क लग जाएगा, है ना। वर्क करने पर ये स्टेप्स आ जाएगा, नीचे लिख दोगे, खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, ये खोल दिया हमने,
इधर करेंगे तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो बराबर के इस तरफ हम हल कर रहे हैं, एक से गुणा करेंगे एक रहेगा माइनस का वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, अब इससे गुणा करेंगे ये रहेगा एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। दोनों तरफ ये प्लस का और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए सिद्ध क्या करना उस पर नज़र डालो, ये नेगेटिव का इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ये नेगेटिव का इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस का ये चीज़ बचेगा 2xy बट्टे ए बी कॉस थीटा, ये बचा, और यहाँ से 1, और ये जो कॉस स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। बाद बाकी ये जो चीज़ है वो पूरी की पूरी फिर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के 2xy कॉस थीटा बट्टे में ए बी। यही आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, सिद्ध करना था, ठीक है जी। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से नहीं आया है तो इस साल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि लगातार पहले पूछा जा रहा था और पिछले 23 में 24 से 25 में नहीं आया, तो 26 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कह रहे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड का मान पाई है, तो आपको ये सिद्ध करना है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। मैं अपनी सुविधा के लिए कॉस इनवर्स जेड को इधर ले जाऊंगा, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लगा दूंगा सूत्र, क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, एक्स इंटू वाई, ठीक है, यही सूत्र होता है ना, एक्स इंटू वाई, प्लस है तो माइनस लग जाता है, फिर अंडर रूट के अंदर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर हमारे पास है पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये प्रूफ करना है, इस पर नज़र रहनी चाहिए आपकी, ठीक है, यही आपको ला के दिखाना है। अब ये कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, ठीक है जी। ये अपना थीटा के स्थान पर है, आपको तो सूत्र पता ही होगा, कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है माइनस के कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या है कॉस इनवर्स जेड है, कॉस से कॉस इनवर्स हटा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का जेड बचेगा, क्या बचा माइनस के जेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, एक्स वाई, ये माइनस का जेड इधर आके हो जाएगा प्लस का जेड, और ये नेगेटिव वाला इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है, वर्क करने पर जैसे ही वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी घात 2, इसकी घात 2 लगा दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, और यहाँ से वर्क करने पे अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसके आगे हल करेंगे तो क्या होगा कि इधर हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xyz, और यहाँ गुणा करोगे एक कम एक माइनस का वाई स्क्वायर, फिर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
अब देखो कुछ कट रहा होगा, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कटा। अब देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का वाई, क्या हो गया ये, प्लस का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, और पहले से यहाँ पर है, ये मक्खी कहाँ पर आके ना बैठ जा रही है, मक्खी दिक्कत कर रही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर अपना है जेड स्क्वायर, अपना है एक्स, 2x वाई जेड, और यहाँ पर 1 बचा। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है, 2024 में पूछा गया था, 25 में नहीं आया था, 26 में आ सकता है। आसान क्वेश्चन है। जिधर बड़ा वाला पद होता है उसको लेते हैं, लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, ले लो अपना दायां पक्ष। क्या है अपना दायां पक्ष, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, साइन इनवर्स बाहर दिख रहा है तो इसको साइन में लाना है, तो मान लेते हैं x बराबर साइन थीटा। साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, साइन थीटा रख देंगे। रखो, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बच्चों ये किसका सूत्र होता है, ये होता है साइन 3 थीटा का, कि नहीं, साइन से साइन इनवर्स हटा, क्या बचा 3 थीटा, थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x। और यही हमको सिद्ध करना था। आ गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, बड़े आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। साइन इनवर्स, देखो ये बायां वाला है, आपको दाएं वाले के पद के बराबर लाना है। तो देखिए बायां वाला पक्ष लेने पर लिख दोगे, क्या है बायां वाला पक्ष, लिख दोगे साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, आपको पता होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है। यहाँ आपका आ जाता है साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगता है, साइन इनवर्स x प्लस y है, तो यहाँ लग जाता है x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ही लगता है, फिर यहाँ x हो गया, y आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र होता है। तो दोस्तों ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है, आंसर साइन में आएगा, फिर बाद में साइन को कन्वर्ट करके कॉस में लाना है, ध्यान दीजिएगा। हल करते हैं, तो ये अपना हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पर 3/5 1 माइनस वाई स्क्वायर 8/17 का वर्ग, फिर माइनस नहीं प्लस y आ जाएगा, y है 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 का वर्ग। थोड़ा हल कर लेते हैं, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 1 8 8 64 सत 17 289 8/17 और 3 3 9 बचे 25। थोड़ा और हल करेंगे, 3/5 और इसको हल करोगे 289 माइनस 64, ये आ जाएगा 225 बट्टे 289। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 8/17 और यहाँ आ जाएगा 25 कम 25 माइनस 9 16/25। ठीक है, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 और 15/17। यहाँ देखो 8/17 और 4/5। तो आप इस 5 से 15 को काट मत देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा।
फिर आपको और ज़्यादा हल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, यहाँ अपना है साइन इनवर्स, लॉस ऑफ आ जाएगा 17 गुणा 5, दोनों में 17 पंजे 85। देखो ये क्वेश्चन ना मैं अभी जब वीडियो एडिट करूँगा तो इस पार्ट को मैं रख दूंगा। अभी इस क्वेश्चन में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है। क्यों? एक छोटी सी गलती के कारण। और इस पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा मोड़ा आप लोगों को, और गलती मैंने पूरी किया कि वो वीडियो के एंड में डाल दूंगा। जो हमसे बवंडर हुआ था ना इस वीडियो में, वो मैं दिखा दूंगा इस क्वेश्चन में जो हमसे गलती हुई थी। सूत्र क्या है, बाएं पक्ष लेंगे, नेगेटिव है, मैंने यहाँ सूत्र लगा दिया प्लस का। और एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन मेरे से मैंने सॉल्व किया, आंसर ही नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैलकुलेशन तो कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ मैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो बाद में जब मैंने माथा पच्ची की, क्योंकि इतनी सारी लाइट जलती है ना रूम में, तो फिर मैं देख रहा हूँ यार यहाँ तो नेगेटिव है और मैंने सूत्र लगा दिया पॉजिटिव का। ये गड़बड़ हो गई हमसे। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या ही बताऊँ, इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना करने के बाद जब पूरा गड़बड़ हो जाए तो दिमाग की दही हो जाती है ना, आप समझ ही सकते हैं। चलिए, सॉरी बच्चों, कुछ वर्ड्स इधर उधर निकल गए मेरे मुंह से। तो यहाँ पर हमें लगाना है कौन सा वाला सूत्र, नेगेटिव वाला सूत्र लगाना है। हमने लगा दिया था पॉजिटिव वाला, इसी वजह से क्वेश्चन गड़बड़ रहा था। यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखना धनाधन बन जाएगा। ठीक है, तो बायां पक्ष ले लिया, सूत्र लगाएंगे, साइन इनवर्स बाहर, फिर क्या है, पहले आता है एक्स, एक्स की जगह पे क्या है अपना 3/5 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस, फिर आपका आता है वाई 8/17 वैसे का वैसे, फिर क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना 3/5 है। आगे हल करेंगे तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5, 17 का वर्ग होता है 289, 289 कम 289 अट्ठे अट्ठे 64, 5 का वर्ग होता है 25, 25 से कम 25 माइनस 3 तिया 9। हल करेंगे, साइन इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा 225/289, 8/17 16/25। फिर देखिए यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 गुणा 15/17, 8/17 गुणा 4/5 वर्गमूल। ठीक है जी, फिर देखिए यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स बाहर है अपना, और इधर है अपना 3/5 गुणे में 15/17। ऐसा मत करो, हल करो ना टोटल फटाक से हल करते हैं। देखो दोनों के बट्टे में क्या है, 5 × 17 5 × 17, 17×5 = 85। नीचे सेम होने पर ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है, 15×3 = 45 माइनस 4×8 = 32। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स, 5 में से 3 घटाओगे, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, 13/85। लेकिन हमें साइन में नहीं, हमें आंसर कॉस में लाना है, तो मैं इसको थीटा मान लूँगा जो भी आया है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 13/85। और हमें आंसर कॉस में चाहिए, और आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान रखूंगा मैं, साइन थीटा का मान है 13/85। ठीक है, 85, 85 का वर्ग कितना होता है 7225। एक बार गुणा करके देख लेता हूँ, 85 गुणा 85 7225, 7225, 7225, 13 का वर्ग 169। 7225 में से 7225 में से मुझे घटाना है 169, तो ये आ जाएगा 7056। ठीक है,
हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा प्यारे बच्चों, cos थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा 7056 बट्टे में 7225। अब 7056 का वर्गमूल निकालो। 7056 का वर्गमूल, जोड़ा बनेगा पीछे से, क्या आ जाएगा 8 8 64, घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। 56 आ गया, 8 का डबल 16 आ जाएगा, कुछ भी लिखूंगा 160 हो जाएगा। 4 बार देखो, 4 चौकू 16, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, हासिल लगा 2, 4 कम 4 और 2 6, पूरा पूरा चला गया। तो वर्गमूल कितना आ गया 84, और इसका वर्गमूल कितना है 85। कॉस थीटा बराबर इतना, थीटा बराबर हमें चाहिए था कॉस इनवर्स 84 बट्टे 85, कॉस के पदों में ला दिया हमने। इस चीज़ को हमने थीटा बना दो, थीटा में कॉस के पदों में लाना था, ला दिया आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, बस कैलकुलेशन ही है और कुछ तो है नहीं इसमें। ये इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। मैंने इस प्रश्न को एनसीईआरटी में दूसरे तरीके से करा रखा है, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से और यहाँ करा दूँ। एनसीईआरटी वाला आपने देख ही रखा होगा कैसे मैंने करा रखा है, नहीं दे रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे वे में करूँगा, ध्यान से देखिएगा। तो जो पद है वो पहले हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, tan इनवर्स, फिर है हमारे पास जो है वो एक बार लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, अंडर रूट 1 + x 1 - x बट्टे में 1 + x प्लस 1 - x, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करना आता होगा, क्या करते हैं कि जो भी नीचे लिखा हुआ है उसी से गुणा करना है, उसके विपरीत चिन्ह, प्लस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ 1 + x है 1 + x, यहाँ 1 - x है 1 - x, इसके चिन्ह को बदलना है बस। ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं, इससे संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर देखो सेम टू सेम चीज़ दो बार गुणे में आ रही है, 1 + x अंडर रूट 1 - x, ये चीज़ दो बार गुणे में आ रही है तो इसकी घात में 2। और यहाँ क्या देखो दोस्त, यहाँ है a + b a - b, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र लगा दिया हमने। बोलो अब, देखो a का स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, माइनस के 2 a a अंडर रूट के अंदर ही गुणा होगा b, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में, 2ab गुणा कर दिया। नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से कुछ कट पिट रहा है क्या, प्लस का एक माइनस का एक कटेगा, ऊपर से क्या बचा अपने पास tan इनवर्स, एक और एक 2, ठीक है 2, और इस x से ये x कटा, माइनस के 2, 1 + x 1 - x, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बचेगा x माइनस माइनस प्लस 2x बचेगा। इसको और लिख सकता हूँ मैं ढंग से, tan इनवर्स 2 आ जाएगा अपना उभयनिष्ठ 1 - अंडर रूट 1 - x स्क्वायर बट्टे 2x। आप एनसीईआरटी वाला मेथड भी एक बार देख लेना, आपको इससे भी आसान लगेगा। मैं जानबूझकर दूसरा मेथड करा रहा हूँ ताकि जो आपको अच्छा लगे, हो सकता है मुझे जो अच्छा लग रहा है वो आपको उतना अच्छा ना लगे, इसी वजह से मैं करा रहा हूँ। जो आपको फिर सही लगे दोनों में से कोई एक कर देना। अब देखो यहाँ चीज़ आ गई है, अब मुझे मान रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, अंदर हल करके tan के पदों में ही आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, माना
एक्स बराबर मैं साइन थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, साइन थीटा मान लेता हूँ। थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी जहाँ, ठीक है। तो ये मान मैं रखता हूँ। बाहर मेरा टेन इनवर्स है, अंदर क्या बचा, अंदर मेरा बचा है 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 एक्स की जगह पे साइन थीटा है ना, ये एक्स की जगह पे साइन थीटा, ये मैंने रख दिया। और हल करेंगे, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रख दिया। फिर टेन इनवर्स अंडर रूट्स से बाहर आके क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। अब बस आंसर आने ही वाला है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा ना। अब क्या हो जाएगा, आप सूत्र तो जानते ही होंगे, टेन इनवर्स है ना, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला है। और साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। पावर कम होगी, 2 से 2 कटा, इसकी घात 1 कम हो जाएगी। क्या बचा अपने पास, टेन इनवर्स, ऊपर से हमारे पास है साइन थीटा बाई 2, नीचे हमारे पास है कॉस थीटा बाई 2। तो बाहर है अपना टेन इनवर्स, अंदर अपना आ गया टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स कटा, ये आ गया थीटा बाई 2, ठीक है। थीटा बट्टे 2 है, अच्छा थीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स बट्टे 2, ठीक है। अब ये तो आपको उत्तर में चाहिए नहीं, हो सकता है कि ये भी एग्जाम में लिख दिया जाए कि इसको सिद्ध कीजिए, परंतु ये तो आ नहीं रहा है। अब आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस दो से अगर अलग अलग बट्टे में ले लिया जाए, ठीक है, इसके बट्टे में या इसके बट्टे में, तो पाई 2/2 क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बट्टे में 2। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। ये दूसरा अप्रोच है, इससे भी आसान अप्रोच के साथ मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है। एनसीईआरटी वाला देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, इसका सरलतम रूप आना ही है, निश्चित है। ये क्वेश्चन पिछले साल आ रखा है, इस साल भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ कॉट इनवर्स है, तो मैं मान लेता हूँ, माना एक्स बराबर सेक थीटा, थीटा बराबर क्या होगा, सेक है यहाँ पर ऊपर 1 है, नीचे ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, ये बाहर अंडर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक। 1/, कॉट क्या होता है, 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट कटा, क्या बचा सिर्फ थीटा, थीटा का मान मेरे पास क्या है, सेक इनवर्स एक्स, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। सिंपल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, बस रख दिया हमने, आंसर आ गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाओ, साइन 7 पाई/4 है, ठीक है। आपको तो पता ही है, क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, ये होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो ये जो 7 π/4 है वो इस इंटरवल से बड़ा है, तो यानी कि इसको हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइन इनवर्स
क्या करें, साइन पाई 4 पाई, ठीक है 7 पाई है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस के थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, 8 में से 1 पाई घटेगा तो 7 पाई बचेगा, ठीक यही होगा। और आप जानते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, ठीक है। ये मान मैं यहाँ लगा देता हूँ, साइन इनवर्स ये आ जाएगा माइनस के साइन पाई/4। आप ये भी जानते हैं, अभी फिलहाल इससे इसको मैं हटा नहीं सकता, आप ये भी जानते हैं कि साइन माइनस के साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस के थीटा, ठीक है ना, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा, बाहर अपने पास है tan इनवर्स, ये हो जाएगा साइन माइनस के पाई/4। अब साइन इनवर्स साइन हटेगा, क्या बचेगा माइनस के पाई/4 आंसर। अब ये जो माइनस पाई/4 है वो इस इंटरवल के बीच में है, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। हो गया बड़े आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाओ। इसका मान बताने की क्या होगा, कॉस है और ये सेक है, तो देखो कॉस है, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है कॉस, तो सेक इनवर्स को अगर मैं कॉस इनवर्स लिखता हूँ एक्स के बट्टे में कुछ नहीं, तो एक जैसे इसका व्युत्क्रम करूंगा बट्टे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे, ठीक है ये हो गया। तो क्या कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/x, आंसर आ जाएगा 1/x, कोई दिक्कत नहीं होगी।